colloquial language nowadays. That's why we are following this. Everybody is following, and that's why we also following the same thing. Okay, so if you take a look at this, so the sweets means all kind of cake, pastry, and all this thing will comes under this category. And apart from this, also one more important thing is that souffles, your gatto, and all our Indian sweet like rasgulla, kulfi, gajar ka halwa, everything will come over this course. Okay, basically all the sweet dishes over there in the Andhra Pradesh. Okay. Moving on to the next one, which is another interesting factor. यहाँ पे एक चीज आपको समझना है. Take a look at this. The thing that is there on the screen right now is known as a. इसको पढ़ने में ऐसा लगता है कि Severox, right? But it's actually pronounced like Severua. I repeat again, it's actually pronounced like Severua. I repeat again, Severua. Severua. It's not Severiox. It's Severua. Okay, this meeting is getting recorded, will be uploaded on YouTube. You can listen from there. Okay, now Severua अगर हम इसको इंग्लिश में लेके आए, सीधी भाषा में आए, नो बकवास, तो हम ये समझेंगे कि Severua है क्या चीज? It's savory. Now what is a savory? कौन बोल सकता है savory क्या होता है? Anybody is there who can say what's savory? Yeah. Yes, please carry on. कोई भी खट्टा आइटम या सार आइटम. ठीक है, बट चलो टेस्ट आपने बोल दिया. कुकिंग स्टाइल कैसा होगा इसका? लाइक एपिटाइजर, जैसे हम सैंडविचेस, जैसे कैनेपीज लिखी है तो वो तो ओपन फेस सैंडविचेस होते हैं ना, तो वैसे काइंड ऑफ. या राइट. ओके, सो पीपल आल्सो अंडरस्टैंड वन थिंग. कैनेपीज तो चलो यहाँ पे पीपीटी में लिखा हुआ है तो आपने देख लिया. नाउ कैनेपीज के बारे में मैं थोड़ी देर बाद में आता हूँ. पहले आपको समझना है कि सेवरुआ क्या हो सकता है. सेवरुआ इज 1 सेकंड. तो देन सेवरुआ अगर है तो व्हाई वी नीड एन एपिटाइजर? होदोप्स की क्या जरूरत थी? तो क्या होदोप्स और सेवरुआ एक है? एक्चुअली टुडेज टाइम, आज के दिन में सेवरुआ और होदोप्स सेम हो गया है. मतलब कहने का मतलब ये है कि कैनापीज जो है, व्हाट इज अ कैनापीज? बेसिकली लो, या तो फिर सैंडविच समझ लो, पिज्जा समझ लो, सैंडविच समझ लो, हॉट डॉग समझ लो, बर्गर समझ लो. एक टाइम पे क्या होता था, एक टाइम था जब इन लोगों ने जब फ्रेंच क्लासिकल मेनू को कंस्ट्रक्ट किया, तो दे केम टू नो, ओ माय गॉड, एट द एंड दिस फूड्स आर कमिंग. जैसे समझ लो हमारा समोसा हो गया, ओके, हमारा हो गया क्या नाम उसका, मेदू बड़ा हो गया, मिर्ची आलू बोंडा, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग आर देयर. तो पब्लिक को फिर ये बात समझ में आई, जो मेनू 17 कोर्स मेनू जब बनाएगा तो उनको ये समझ में आया कि आई थिंक वी आर क्रिएटिंग दिस कोर्स वेरी वेरी हैवी, बिकॉज पिज्जा, सैंडविच, ऑल दिस थिंग विल बी वेरी हैवी. सो लेट्स डू वन थिंग, क्लब दी होदोब्स एंड सेवरुआ. तो आज आप जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहां पे सेवरियो नाम की चीज नहीं है, लेकिन देयर इज समथिंग कॉल्ड एपेटाइजर. इन द एपेटाइजर देयर इज अ पिज्जा, सैंडविच, बर्गर एंड एवरीथिंग. और समटाइम वी कॉल इट सेवरी आल्सो, और समटाइम वी कॉल इट आल्सो टिडबिट्स, बिकॉज ये जितने सारे सेवरुआ एंड देन मिर्ची वड़ा, आलू बोंडा, मैसूर भज्जी, उसके बाद हमारा क्या है, और समझ लो कि जैसे पकोड़ा, ये सब चीजें, दिस वर एक्चुअली मेंड एज अ हाई टी फूड. मतलब आफ्टरनून को 7 बजे, शाम को हम जब चाय पीते, हम सोचते चलो यार थोड़ा सा पकोड़ा या तो फिर कोई चीजें हम खा लेते हैं. सो दैट इज व्हाई द सेवरियो concept came. Okay, and then 17 course French classical menu में they have introduced this thing. Understand one thing, 17 course French classical menu को ऐसे डिजाइन किया गया है कि आदमी सुबह उठने के बाद खाना शुरू कर देगा. मतलब मॉर्निंग 7 बजे उठते ही वो ब्रेकफास्ट स्टार्ट विद द ब्रेकफास्ट फॉलोड बाय दिस प्रॉब्लम इज कमिंग. सो मॉर्निंग 7 बजे उठने के बाद वो खाना खाना शुरू कर देगा, एंड आफ्टर दैट ही विल स्टार्ट ईटिंग. सो सेवरुआ का मतलब है इट्स नाउ 5 o'clock or 6 o'clock in the evening, and you are sitting at your home with your family and eating something. So that is how the thing has came. Okay, so सबसे पहले हम जानेंगे कैनापीज के बारे में. Okay, कैनापीज इज अ ओपन सैंडविच. बेसिकली हमने सैंडविच लिया, उसमें बटर लगाया, मेयोनीज लगाया, वेजिटेबल डाल दिया, एंड देन वी पुट इट विद द सैंडविच एंड अ ब्रेड एंड गो.
Now, if you open that one portion, what will happen? It will turn into a canopies. Now, there is a chef. Please, people, remember this. Never ever forget throughout your life. There is a chef called Jakuski. There is a chef called Jakuski. Zakuski. The chef called Jakuski who has invented this canopy, and Mr. Jakuski is from Russia. इसलिए canopies are open sandwich, but there is a fancy shape like something like your heart shape, yeah, barrel shape, and all this thing. Like shape of leaves. This kind of sandwich is also invented. Okay, also invented later on, and these sandwiches are actually known as a jakuski. उस शेफ के नाम से फैंसी सैंडविच. कभी कभी आपको कैंपस इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि what is jakuski actually? You should say, sir, jakuski is once again an open faced canopy which is in a fancy shape like heart shape, bottle shape, leaf shape, shape. Okay, so all this kind of thing was there. So canopies, we all know that you take a bread, butter लगाया, mayonnaise लगाया, vegetable डाल दिया, या तो meat डाल दिया, तो कोई sauce डाल दिया, काम खत्म. ये हो गया आपका canopies. अब कुछ दुनिया के कुछ famous canopies है, जैसे समझ लो the first one that is coming on your screen, इसका नाम है angels on horseback, मतलब घोड़े के ऊपर angel बैठा है. तो basically ये क्या होता है? It's basically a canopy. ये देखिए आपके screen के ऊपर दिख रहा होगा. It's basically oyster. So the white part is an oyster, cooked boiled oyster, which has been seasoned with salt, pepper, and other thing, and then it has been wrapped with bacon. ये देखिए bacon है इसके ऊपर, grilled bacon, and then there is a toothpick. So that's how the angels on horseback was created. Okay. अब क्या ये canopies है? क्योंकि सर आपने कहा था कि टोस्टेड ब्रेड होगा, यहाँ पे तो टोस्टेड ब्रेड नहीं है सर. Yes, there is no toasted bread, but still it is known as a canopy. Because see, some of the countries do it on, like if you go to, I mean, like there is a fact is there. If this angels on horseback, इस बात को सही से समझने की कोशिश कीजिए. मैं जैसे उदय विलास में था, तो हमारे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के जो बुफे होता था ना, उसमें हमेशा ये खाना लगता था. Now there is a high tea. Afternoon tea में conference हो रहा है. Conference के बाजू में there is a tea setup is there. In the tea setup also this angels on horseback there. But the interesting fact is angels on horseback जब ऐसे high tea बन के आ रहा है, then there is a bread underneath. उसके नीचे एक bread भी है और ये toothpick नहीं है. तो toasted bread के ऊपर उन्होंने थोड़ा सा mayonnaise लगा दी, bacon और ऐसे wrap करके with the oyster there सब. तो ask to the chef, मॉर्निंग सुबह आप जब ब्रेकफास्ट देते हो उस टाइम तो ऐसे बस वो टूथपिक लगा के छोड़ देते हो, लेकिन आफ्टरनून में जब चाय ब्रेक के टाइम पे गेस्ट को ऐसे क्यों देते हो? बोले देख एक बात समझ ले, angels on horseback, that thing we give in the morning breakfast is cost me only 300 rupees, because breakfast सबके complimentary होता है, everybody comes and eat. But in the high tea, when you give this dish, you earn from each plate, each pack से एक आदमी से आपको 700 रुपए की रेवेन्यू आ रहा है. तो इसलिए हम उसको और थोड़ा सजा के देते हैं. That's why we add a bread and more ingredient you add and the cost will be rise. So this is the main thing. So angels on horseback is a canopy, but depend on the meal type. If it is a breakfast, then it will be not considered as a canopy, but as a cold breakfast or a buffet thrower. Whereas when it is come to the like as a savory item in the afternoon high tea, then this will be considered as a complete canopy, which should be served with a coffee, black coffee, tea or something. Okay? But yes, if somebody says that, tell me some greatest canopies of the world, you always say angels on horseback, and there is another option of this which is known as a devils on horseback. अब डेविल्स ऑन हॉर्सबैक क्या है? डेविल्स का मतलब होता है कि प्रियून्स, अब लाइक सॉरी, प्रियून्स रैप्ड इन बेकन. तो इसका मतलब ये कि आप देख सकते हो प्रियून एक छोटा सा फ्रूट्स है and then there is a bacon is wrapped on top. Once again the same concept is used here. So if there is a bread, then it is a high tea because the cost will rise. But in the morning breakfast also, like morning, ये जैसे मैंने जो फोटो लिया है यहाँ पे, ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का फोटो है जहाँ पे बुफे काउंटर के ऊपर they're actually placing all this thing. Then it will be known as a devils on horseback. Okay, so angels on horseback and devils on horseback, very famous canopies of the world.
Another one we got is Welsh rarebit. Is Welsh rarebit. Welsh, अच्छा Welsh कहां पे है? कौन बोल सकता है? Wales कहां पे? सर न्यूजीलैंड। No. Yes, 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 yes. Yes, actually, England. I mean, like when there is a Great Britain, जिसको हम कहते हैं कि Great Britain is actually comprises of your England, Wales, Scotland and Northern Ireland. तो वेल्स इज अ प्लेस, इसका मतलब है कि वेल्स एक छोटा सा कंट्री है, ओके, और यू कैन कॉल, ऐसा बोल सकते हो आप, जस्ट लाइक यूनियन टेरिटरी, जैसे हमारा अंडमान है, तो अंडमान is a small union territory which is governed by Indians. Same way, there is a place called Wales which has been governed by a king over there, but the king has to follow the rules and regulation of English people. Okay, so now we can take a look Welsh rarebit. Welsh rarebit क्या होता है? इसका पहले एक्चुअली नाम था, वेरी इंटरेस्टिंग केस है ये, इसका नाम पहले कुछ ऐसा था, वेल्श रैबिट। इसका मतलब है कि दे यूज्ड टू यूज द रैबिट, मतलब लाइक दे यूज्ड टू किल द रैबिट, मतलब कट द रैबिट मीट एंड पुट इट ऑन अ टोस्टेड ब्रेड एंड पुट सम चीज सॉस, एंड देन ऑन द चीज सॉस दे यूज्ड टू ऐड द ग्रिल्ड रैबिट मीट। ओके, रैबिट का हिंदी क्या है? कौन बोल सकता है? मेरा हिंदी बहुत खराब है। खरगोश। खरगोश। हाँ, खरगोश। खरगोश, हाँ बस ठीक है, खरगोश। तो वेल्स के लोग क्या करते थे, शाम को जब कॉफी पीते थे, दैट टाइम दे यूज्ड टू टेक अ टोस्टेड ब्रेड, ऐसे ब्रेड लिया, उसके ऊपर एक चीज का कोई सॉस डाल दिया, वेरी सिंपल थिंग, चीज सॉस आप भी कर सकते हो। देखो बेशमेल अगर आपको घर में बनाना, यू कैन डू इट, आई हैव मेड इट सेवरल टाइम। सिंपल थिंग, आप थोड़ा सा बटर लीजिए, मैदा डालिए, तो बन गया आपका रू। ऑन दैट रू यू ऐड सम मिल्क and then you cook it, after some time add salt, pepper, आपका sauce बन गया। In that sauce if you add some amul का cheese, it will also become very very cheesy, and then in that cheesy sauce you can put it on a toasted bread, and in that bread if you add some grilled rabbit, that will taste very amazing. So what happened now, since rabbit is once again endangered species, then somebody, the animal board and all everything, they came, they said that they change the name, remove the rabbit, add some vegetable in that and makes it to a rare bit. So that's why the name has got changed and they have removed the rabbit. इसका मतलब है कि आप rabbit खा रहे हो तो chicken टिक्का खाने में कोई problem नहीं है, लेकिन rabbit खाने में problem है. That's the reason it has been removed. Okay, just hold on, people. There is a call. I have to take this one. Sir, class 2, sir, class 2. Okay. All right, fine. So that's the fact, and now we got the Welsh rarebit is done, and then what are the basic accompaniments? Now I am talking about the Western food right now. In the Western food, the accompaniments are peppermill, cayenne pepper, Worcestershire sauce, and tomato ketchup. कोई भी वेस्टर्न कोई भी वेस्टर्न सेवर हुआ अगर आप सर्व करना है तो आप ये सब चीजों का यूज कर सकते हो. So peppermill is a pepper. The next one that is coming on the screen in front of you, it's known as a cayenne pepper. Cayenne pepper, you can take a look, red chili kind of conception, which has been grounded into powder and then it's been served. Now the interesting story, I've already told you about this WC sauce or Worcestershire sauce, and that's how they look like. The famous brand of the world, which is known as a Lee and Perrins, that's the Worcestershire sauce. और टमाटो केचप के बारे में तो बोलने की कोई जरूरत नहीं है, सबके घर घर में है, and everybody knows this thing. So these are the main thing that has been served with your. So when you go to the hotels, tomato ketchup will be there. Then you will see that the other sauce like Worcestershire sauce, Tabasco sauce, जो हमारे रोज के घर में नहीं होता है, that will become much more demand in there. So all the Western severua is actually, or savory item has to be served with all this thing. अब अगर आप बोलोगे कि सर इसका कटलरी क्या होगा, कोई अपना कॉमन सेंस यूज कर सकता है, इसका कटलरी क्या हो सकता है? जस्ट यूज योर कॉमन सेंस. सर टूथपिक. ओके, टूथपिक. अच्छा पीपल, थोड़ा सा होल्ड करना होगा, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट.
Sorry again, and let's start the show. Okay. हाँ, तो कौन बोल सकता है हम सेवरुआ किस चीज से खाते हैं? देखते हैं किसमें कितना दम। टूथपिक। ओके, चलो ठीक है। बट आप वेल्श रेड भी जो मैंने कहा कि चीज के साथ वो आप टूथपिक तो नहीं नहीं खा सकते, वो कैसे खाओगे आप? सर फोक। फोक। स्पून एंड फोक नहीं, स्पून तो बिल्कुल नहीं, स्पून तो सर फोक। सर प्लीज। और फोक एंड नाइफ तो मतलब मैं, इसका मतलब है मैं, मेरे सामने एक बड़ा सा सैंडविच है, उसको मैं ऐसे नाइफ से प्रेस करूंगा, जैसे प्रेस करूंगा साइड से चीज वेजिटेबल बर्गर सब निकल जाएगा, उसके बाद मैं उसको फोक से डाल के खाऊंगा। सर हाथों से पकड़ के खा लेंगे। बस, फैंटास्टिक आंसर। हु इज इट? Fauziya. Okay, yes, that's the right answer, and this is the actual answer. Yes, savoruas are, or the savory item are known as a finger food. These are known as a finger food. हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे टाइप्स ऑफ बुफे के बारे में। उसमें एक टाइप ऑफ बुफे आता है जिसका नाम है फिंगर बुफे। उस बुफे में क्या होता है, ओनली टिश्यू पेपर एंड प्लेट्स रहता है, लेकिन खाना भी कुछ वैसा होता है। You know why there is a, when there is a napkin, जब हर टेबल में नैपकिन लगता है, then why there is a tissue paper? टिश्यू पेपर इसलिए होता है, टिश्यू पेपर का पर्पस है हाथ साफ नहीं करेगा, टिश्यू पर्पस है टू क्लियर द ऑयल। अब समझ लो बुफे काउंटर में मेरा समोसा है, अब समोसा खाने से हमारा हाथ में तो ग्रेवी लगता नहीं है, आप अगर चाहो तो रुमाल से साफ कर लो तो वो समोसे के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो तो साफ हो जाएगा, बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज यू नो योर हैंड विल स्टिल रिमेन ऑयली। if you eat kachori or something, your hand will still remain oily. To avoid this, what we do, we use a tissue paper. वो काम कभी आपका napkin नहीं कर सकता। Okay, so इसलिए when there is a finger food, there is a plate and a tissue paper, and all your this food are known as a finger food. अब क्या है कि इंडियंस के बीच में एक कंसेप्शन है। एक बार क्या हुआ था कि एक फॉरेनर्स का हाई टी चल रहा था जेडब्ल्यू मैरियट में, उन्होंने, उनके लिए हम लोगों ने बुफे सेट किया, फिंगर बुफे। जैसे ही इंडियन आया तो वो मुझे कहने लगा, यू नो वी आर पेइंग सो मच ऑफ मनी फॉर दिस, व्हाई देयर इज नो सिंगल कटलरी एंड क्रॉकरी। तो हमने हमने सोचा कि चलो ठीक है, एथिकली तो द इंडियन गेस्ट इज रॉन्ग बिकॉज ये होटल मैनेजमेंट बैकग्राउंड का नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते थे, आफ्टर दैट वी ऐड सम फोक्स, हम फोक रखते हैं, we keep some fork on the buffet to eat a finger food like savory. But yes, ideally there should not be no cutlery for savory. It's a finger food. देखो pizza, अब माना कि pizza will be sliced with a pizza slicer, and after that adding all the spices and all, if you tell Rahul Sikka कि आप इसको, राहुल जी आप इसको नाइफ एंड फोक से खाइए, राहुल सिक्का ये बोलेगा कि सर इससे अच्छा है तो मैं पिज्जा नहीं, मैं खिचड़ी खा लेता हूं। So that's the reason we love to have a pizza holding like this, and this is the enjoyment, you know. So this is the main reason severua are considered or eaten with a finger. ठीक है? So ये तो थे हमारे विदेशी सेवरुआ। अब हम देखें कुछ देसी सेवरुआ। इस पे कुछ बोलने वाली कुछ बात है नहीं, एवरीबॉडी नोज दिस थिंग। कचौड़ी, समोसा, वड़ा, आलू बोंडा, बेसिकली इंडिया में मैक्सिमम सेवरी आइटम जो है वो या तो फ्राइड होता है या तो स्टीम होता है, मैक्सिमम फ्राइड ही होता है। ओके, जैसे कि समझ लो कि इंडिया में कैनेपी का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली यूज नहीं होता है। सो बेसिकली देयर इज, जैसे हम समझ लो आप खांडवी, ढोकला, ऑल दिस थिंग विल बी कंसिडर्ड एज अ savory, but yes, naturally these are all are steamed. Okay, so all this thing will be part of your Indian savory, and all the Indian savory will serve with, you know, coconut chutney, mint chutney, salt chutney तो common है, दुनिया के किसी भी कॉर्नर में जाओ। But if you go to southern part of India, then there is a coconut chutney and tomato chutney, all this thing will be added. Okay, right? Anybody say what is a gunpowder? देखते किसमें कितना दम। Gunpowder क्या होता है? सर एक का पाउडर होता है वो। Okay, let the lady speak. Yes, please. सर ये तमिलनाडु में ज्यादा खाते हैं, वो इडली के साथ एक पाउडर आती है, मिर्ची और सारे दाल को ग्राइंड कर उसमें थोड़ा सा सरसों तेल डाल के वो चटनी खाते हैं। Okay, right. The gentleman want to say something. कुछ बोलना चाहता, please carry on. सर same Same thing. अच्छा,
Gentlemen, may I ask you that what kind of dal are used in that? Sir, urad dal and chana dal. That's right. Urad dal. Absolutely right. Yeah, urad dal and chana dal. This Yeah, is known we as a roast gunpowder. Roast it, yes. Roast करने के बाद we will just grind it. Basically आपने एक pan लिया, like non-stick fry pan, उसमें आपने दाल डाल दी, उसको थोड़ा roast कर लिया, and after that you put it in a mixer grinder, grind it, it will turn into a powder, and add that powder on idli, bonda or samosa something, और चटनी डाल के वो खा लो, बस काम खत्म. It's a beautiful dish. ठीक है? So ये था हमारा savory. तो हमारे पिज्जा, सैंडविच, बर्गर, समोसा, वड़ा, आलू बोंडा, उसके बाद मेदू बड़ा, ढोकला, थेपला, खांडवा, एवरीथिंग विल कम अंडर दी सेवरुआ. ठीक है? ये हमारे देसी सेवरुआ है, एंड द प्रीवियस वन वी हैव टेकन लुक ऑलरेडी, ऑल दिस थिंग नोन एज अ वेस्टर्न सेवरुआ. ठीक है? सो ये था हमारा सेवरुआ. वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. सेवरी इज समथिंग. यस प्लीज. सर पानी पूरी किस में आएगा? Savory. Once again, savory. Yes, fantastic question. Yeah, pani puri is also comes under the savory item, right? Okay. So all these savories, please understand, this is the main factor. Savory एक ऐसा चीज है जो मतलब it's give the most. एक मेनू एनालाइज किया गया था JW Marriott में जब मैं था, हमने एक मेनू एनालाइज किया था कि हमारा कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा हमें रेवेन्यू देता है. इज इट एपेटाइजर, डेजर्ट, मेन कोर्स और सेवरी? वी फाउंड दैट सेवरी, बिकॉज देखिए सिंपल कहानी है. मैं अगर समझ लो कि कल ऐसा हुआ कि फौजिया एंड काव्या थॉट के चलो एक बार ना 5 स्टार होटल में जाके चाय पी के आते, तो दे वेंट फॉर अ टी एंड दे फाउंड दैट चाय पी रहे तो कुछ खाना भी होगा. चलो ठीक है यार, एक सबसे सस्ता फ्रेंच फ्राइज है, फ्रेंच फ्राइज खा लेते हैं. तो दे ऑर्डर फॉर फ्रेंच फ्राइज एंड फ्रेंच फ्राइज comes on the table. So this is the main fact. इसलिए देखा गया है जो सेवरी आइटम है वो सबसे हायर सेलिंग फूड होता है. बिकॉज ऑब्वियसली मैं अगर बिरयानी में हाथ लगाया दैट विल कॉस्ट मी 1200 और 800 रुपीज प्लस टैक्सेस. इसलिए बेटर ये कि 250 या 200 रुपए के अंदर फ्रेंच फ्राइज मिल रहा है, बहुत ही अच्छा चाय के साथ. दैट्स द मेन रीजन, you know, the savory item plays an important role for the selling of menu. तो जब मेनू प्लान किया जाता है सेवरी आइटम के ऊपर सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जाता है. ओके राइट. तो ये था हमारा इंडियन सेवरी एंड वेस्टर्न सेवरी. ठीक है, चलो विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड व्हिच सेज वी हैव लेफ्ट विद द 2 कोर्स और 2 कोर्स रह गए. अभी हम जाएंगे. ओ माय गॉड, देयर इज अ क्विज है अभी. तो पीपल जो लोग सो गए थे वो उठ जाइए, माइक ऑन कर लीजिए और देखिए आज का क्विज क्या होता है. आज का क्विज क्या है देखते चलो. हु इज द सीईओ ऑफ OYO होटल्स? ओके चलो, कौन बोल सकता है? दाढ़ी है उसका. मिस्टर अग्रवाल. अक्षत रितेश अग्रवाल. नो, अक्षत अग्रवाल आपको आपका होटल इंजीनियरिंग रितेश का अग्रवाल. क्लास लेता है. सर रितेश अग्रवाल. दैट्स राइट. या अक्षत अग्रवाल हो. रितेश अग्रवाल. यस, रितेश अग्रवाल. दैट्स राइट. राइट. या अक्षत अग्रवाल आपका होटल इंजीनियरिंग का क्लास लेता है. ठीक है. So this is the gentleman, Mr. Akshat Agarwal. So just 25 years old, he completed his graduation from Indian School of Business, Bangalore, and after that he decided to open this hotel. Very simple concept for the people like आम आदमी जिसको हम कहते हैं, मैंगो पीपल के लिए उन्होंने ये होटल बेसिकली ओपन किया था. एंड टुडे वी ऑल नो दैट वेयर ही इज, राइट. इट्स नेट वर्थ इज 4 बिलियन. ओके, एंड makes him the youngest billionaire of India and also 23rd richest person of India. 23rd richest person. इससे आगे बहुत लोग हैं अभी. ओके, अदानी है, रिलायंस है, एंड एवरीथिंग, टाटा एंड ऑल, बट 23rd richest person of India, and his net worth is 4 billion rupees. He's the youngest billionaire of India. Okay, चलो ठीक है. तो ये तो था हमारा क्विज. ठीक है, राइट. तो अब हम जाएंगे डेजर्ट में. चलो सब कुछ हो गया. अब हम वी विल फॉलो अंकिता बिस्वाल एंड वी विल हैव सम डेजर्ट, क्योंकि बस हम 2 हफ्ते से बहुत कुछ खा रहे हैं अभी. तो खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए. लेकिन जैसे ही हम लोग डेजर्ट का मेन्यू ओपन किया तो हमें हमारी जो गलत फहमी थी वो हमें मालूम हो गया कि डेजर्ट अगर हम ओपन करते हैं तो फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू सेज डेजर्ट इज नथिंग बट अ फ्रूट्स एंड नट्स. तो स्वीट्स कहां पे है फिर? हु कैन से? आंध्र में. दैट्स राइट, एक्सीलेंट आंसर.
So it was there in Andhra Pradesh. इसका मतलब it has got shifted. तो as Ankita Biswal says that कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, वो फ्रेंच क्लासिकल मेनूज के हिसाब से प्रॉब्लम है, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है. Okay. So desert means all the fruits and nuts. दुनिया में जितने सारे fruits and nuts है वो सारे desert के अंदर आता है. Okay. But yes, in the menu we say that के desserts are sweet, but basically you know क्या हुआ था actually, क्यों अचानक से ऐसा हो गया कि जब आंध्र में था, then why people started adopted dessert as a sweet dish. क्या हुआ कि चलो ठीक है, डेजर्ट में फ्रूट्स एंड नट्स रहेगा, कोई समस्या नहीं है. लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फ्रूट सूफले, एप्पल सूफले, ओके, स्ट्रॉबेरी मूस. तो पब्लिक ये देखने लगा कि डेजर्ट के साथ ऑन्ट्रे में को बार बार मिक्स किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है. सो ऑन्ट्रे में इज अ मूस, मूस इज एन ऑन्ट्रे में बिकॉज दैट्स अ स्वीट डिश, एंड द बनाना इज बेसिकली अ डेजर्ट. So we are mixing all the time, banana mousse, strawberry mousse, all this thing. So that's how people say, okay, चलो एक काम करो, एक ही combined name रखते हैं, उसका नाम होगा desert, and that means all the fruits and nuts. Okay, so all the fruits and nuts comes under the category of desert. ठीक है, तो इस गलत फहमी को दूर कीजिएगा. बट हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है. आप अभी गलती से किसी 5 स्टार होटल में जाके अगर ये पूछ लिया कि कैन यू गेट सम डेजर्ट मेन्यू, अगर वो आपके सामने रसगुल्ला, कुल्फी, सूफले लेके आता है, you have all the rights to say कि are you not from a hotel management background? He said yes. तो आप, मैंने डेजर्ट मेनू कहा है तो आप फ्रूट्स क्यों नहीं लेके आ रहे हो? You have this right to say. And that gentleman, if you have started the French classical menu, will say sorry to you. But yes, obviously at the same time they will say that okay, ये कहाँ से आ गया ये गेस्ट, हमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा, because it is not ऑफिशियली एक्सेप्टेड इन इंडिया. चलो JW मैरियट या ताज ITC ओबेरॉय में जाओगे तो आपको तो फिर भी एक्सेप्टेड है, लेकिन गलती से हमारे कॉलेज के बाजू में जो पिंकू दा ढाबा है वहां जाके ये मत बोल देना, फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, राइट, ओके. सो दिस इज द मेन फैक्ट. एंड नाउ व्हाट आर द कवर दैट वी नीड. देखिए, डेजर्ट्स के लिए हमें बहुत कवर चाहिए. कॉमन सेंस देखिए, पहले तो चाहिए हमें फ्रूट प्लेट और डेजर्ट प्लेट जिसपे हमारा फ्रूट्स आएगा. After that there should be a fruit knife. Knife के जो skin peel करने के लिए you need a fruit knife, okay? And then you got a finger bowl with a lukewarm water. It means that suppose let's take an example. आप जैसे grapes है आपके पास, okay? So grapes आपने ऐसे निकाला या फिर आपने fruit को छीला. Let's take an example. You peeled off all the skins of apple. So your hand will become slightly dirty. So that's the reason lukewarm water should be used. Then there is a finger bowl with cold water. Why do you need a cold water finger bowl? छोटे से बोल में फिंगर बोल में कोल्ड वाटर क्यों चाहिए? Because the fact is when you buy a grape, मम्मी क्या कहती है आपको, बेटा ग्रेप साफ करके खा लेना. अच्छा, मम्मी ऐसा क्यों कहती है? Have you ever understand why your mom says please clean the grape and eat? क्योंकि इंसेक्टिसाइड होते हैं सर उसमें. क्या आपने भी रहते कभी कभी क्या रहता है? ओके, सर पेस्टिसाइड्स जितने Chemical- भी सब छिड़कते अच्छा ठीक है. अच्छा, चलो हम एक इंटरेस्टिंग ज्ञान की तरफ जा रहे हैं एक्चुअली. जब आप मार्केट से व्हाइट ग्रेप या तो फिर ब्लैक ग्रेप लेके आते हो, उसको साफ करने के बाद उसके कलर में कोई चेंज होता है? क्या आपने ऑब्जर्व किया है सर? सर उससे जो लेयर थोड़ा सा वाइट Yes, वाइट yes. सा हो जाता है. ओके, यस सर, जो डस्ट की लेयर होती है वो हट जाती है. राइट, ओके. तो आप बोल रहे हो कि वाइट वो कलर डस्ट है सा actually. आता है. हाँ 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 हाँ, राइट. Who is this? The person says white color. Okay. So now please understand one thing. The white color था उसमें, वो धोने के कारण white color निकल गया. अच्छा, ये white color क्या था जो ग्रेप्स के ऊपर हमेशा होता है? सर एक पाउडरी सब्सटेंस होता है पाया जाता है. पाउडरी सब्सटेंस होता है. ठीक है, तो ये क्या है एक्चुअली? ये है डस्ट है ना? नहीं सर, नेचुरल सब्सटेंस होता है जो ग्रेप्स के ऊपर या एप्पल्स के ऊपर पाया जाता है. अच्छा ठीक है. तो पीपल आप ध्यान से सुन लीजिए, Ctrl+S दबा के सेव कर लीजिएगा आपके दिमाग में. वो जो ग्रेप स्किन के ऊपर व्हाइट कलर का होता है उसका नाम है ईस्ट. दैट्स अ ईस्ट. इट्स अ नेचुरली अवेलेबल ईस्ट. इसका नाम है ब्लूम, BLOOM.
BLOOM, it's a naturally available yeast जो environment में घूमता है और वो grapes के ऊपर जाके बैठ जाता है, and that's how why the color is white color. There is nothing called pesticide or something. It is just because of that yeast. Your mom knows, might be your mom's mother might be told her long time back. So that is actually a bacteria. Naturally bacteria अगर आपके stomach में जाएगा तो there is a problem. But remember one thing, it's a natural yeast. I don't think there is a problem if you eat with the yeast also. Okay, so it's basically natural yeast which is known as a bloom, BLOOM. इसका मतलब याद रखना, अगर कल से ग्रेप के ऊपर से व्हाइट कलर हट गया, इसका मतलब ये समझ लेना हमारी अर्थ और हमारी जो प्लैनेट है, इट्स गोइंग टुवर्ड्स द ग्लोबल वार्मिंग. वी आर गोइंग टुवर्ड्स द बैड फेज. ये बहुत ही अच्छी बात है कि ग्रेप के ऊपर नेचुरल ईस्ट अवेलेबल. देखो एट द एंड ऑफ द डे, हमारे जैसे आप जब प्रैक्टिकल क्लास करने आओगे 5 तारीख के बाद, तो बेकरी में देखोगे आपको आर्टिफिशियल ईस्ट दिखाई देगा. बट यू नो आर्टिफिशियल ईस्ट, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. नथिंग आर्टिफिशियल इज गुड. सो नेचुरल ईस्ट का क्वांटिटी दिन भर दिन खराब होता गया. दैट्स व्हाई पीपल और द साइंटिस्ट और केमिस्ट thought that okay, let's invent something called artificial yeast. That is why the yeast actually came. Okay, so this is the main reason people understand the yeast is on the top of the grape skin. Okay, and you always need a finger bowl with cold water for that grapes. Now why do you need a cold water with finger bowl? Just to wash it. क्योंकि आप क्या करोगे, एक बोल के अंदर रहेगा, वो grapes आपके सामने आएगा, which will be slightly in white color, and then you need to dip it inside that, and then you can wash the grape. There is also you need a nut cracker. जैसे समझ लो अखरोट आ गया आपके सामने, to crack that one. अब दांत से तो आप काट नहीं सकते वैसे, तो you can do that. भिको वज्रदंती का जो एडवर्टाइजमेंट था. But remember one thing, it is not advisable to do it with your teeth. Okay, it is, that's why in the 5-star hotel we got a nut crackers also. And there is a grape scissors. Grape को छोटे छोटे पीस में काटने के लिए there is a small scissors are there. You can also use that. And finally there is a side plate or BNB plate you need to keep the debris of your food. ये जैसे कि मतलब peels of apples and everything, all this thing to be kept in that side plate. ठीक है? So that is how the fruits and nuts. So fruits and nuts में अगर आपको बोले कि कोई please write some example, we can write example, banana, apples, all this thing you write, and then you write that nuts, that almonds, you know, उसके बाद क्या है, all this thing, cashew nuts and all. walnut. हाँ, cashew, walnut, almonds, जो भी आपके दिमाग में आए आप लिख दीजिए. और any dessert item will be served with a castor sugar, and there is a salt for nuts. If there is a nuts, there should be a salt actually, or then there has to be a castor sugar. Okay, so that's how the fact is, and this is all about our dessert. So remove that galat fahmiya that dessert is a sweet. No, dessert is fruits and nuts, and entremet is going to be your sweet course. ठीक है, right? Okay. चलो, the last and the final course. चलो, अब हमने बहुत खाना खा लिया, पेट एकदम भर गया, इतना भर गया, गले के अंदर से सैलड गया, पिज्जा गया, सैंडविच गया, गला एकदम सूख गया. तो चलो कुछ पीते हैं. Let's drink some coffee or let's drink some tea. Okay, people, please mute your mic. So basically क्या होता है, quite interesting. आप ये कहोगे सर खाना खाने के बाद चाय कॉफी? Yes, that's right. Actually, basically, I also love to have a cup of black coffee after dinner or lunch. So this is a very interesting standard in some parts of the European country where they have coffee like espresso and all, or maybe a Darjeeling tea after the meal. Okay. This is like your Kona coffee, cafeteria, espresso, jo bhi hai, that's the fact. And also at the end of the meal, there are n number of beverages like alcoholic and non-alcoholic, which are the alcoholic beverages like liqueurs, okay, which is also known as a digestive. चलो ठीक है, उतना तो आपको अभी जाने की जरूरत नहीं, इतना आप मत सोचिए. You just remember all kind of beverages like soft beverage, generally not preferred. But yes, some digestive, which is known as your, just take an example, brandy or something, it can be used, consumed after the meal. And also there is something called tea, coffee is already
there. So digestive के बारे में और alcoholic beverage के बारे में हम और जानेंगे when we enter the third semester. But as of now इतना जान लीजिए कि espresso, cappuccino, cafe latte, टी में हो गया, Indian tea, Darjeeling tea, all this thing. And beverage का accompaniment क्या है, चाय कॉफी का, इसको हमें बोलने की जरूरत नहीं, आपको मालूम ही है. It's basically sugar that you need. Sometime if there is a Earl Grey tea or maybe a green tea, then has to be there is a honey and lemon beverages. So all these things are there. Check it right, okay? And beverages are known as a boisson. It's once again like we have studied about ponzo. The same way there is something called boisson. Okay. So this is the fact of French classical menu. मुझे पता है पहले के courses आप भूल गए हैं, वो आपको याद ही नहीं होगा. So what we do, we will do a revision of this. Check it right, okay? So that's how we finished with our French classical menu. Now, people, we've got a time, can have any question. एक question तो मुझे यहाँ पे दिख गया. Why guest peel the fruit because he or she pay a high amount? So why the fruit consist of peel without skin? Yes, Rishabh, it is a very nice question. See, there are some facts. Let's take an example. If there is a mango, okay, if there is a mango, it's come peeling. Okay, now if there is an apple, it will also come peeled. Okay, but remember one thing, as a good order taker, when you take the order from the guest, you need to ask this question also. In the Oberoi hotels, we used to ask this question because in Oberoi's, what has happened? The guest is God. So that's the reason we always ask this question, sir, would you like your fruits without the skin or with the skin? So that is the main reason we used to ask this thing. But when I came to JW Marriott, they say that, okay, it doesn't matter guest is God or not, we will give the guest without skin food. ठीक है, right? Okay. This is the main reason this thing. So आप अगर ये कहोगे सर, अब देखो, there is an interesting fact, mangoes are eaten very nicely with a skin. Okay. But apples is slightly problem, so people prefer without skin. So while you take the order, that time you need to check this thing. Okay, right? Fine. Anything else? You got any question now? I have stopped my record.